दरवाजे बंद कर लो और आराम से जाओ। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। बात नहीं करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, है कि नहीं। बात करने का टाइम हो गया बिल्कुल खत्म, है कि नहीं। चलो आ जाओ फटाफट। आई होप रिवाइज करके आए होंगे। और आज का टॉपिक कौन सा है, बात नहीं करो। आज का टॉपिक कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा बोलो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सर पेन लेके गए क्या है, पेन कहाँ गया, ले गया क्या सर, कहाँ गिर गया। देखो सर के पास तो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक था आज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। चलो बताते हैं यहाँ पे हम लोग पहले। सच में गिर गया नीचे, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन लगाया 2.5 सेकंड में, 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड में, तो 1 मीटर में कितने होंगे। किसी ने किया, कितने साल लगेंगे, नहीं किया होगा। मान लो एग्जाम में आगे तो क्या करोगे, ईयर साल, सेकंड में नहीं, सेकंड में तो आ ही गया, ईयर में बताओ कितना होगा। वही जो सेकंड में आया है तो ये कहाँ गिर गया था? कुछ भी, ये कहाँ से आया। अच्छा ये दूसरा है। आप इधर पे आके खिंचाइए, इधर से आके उसको पुश करिए, ऐसे नहीं आएगा, चाबी नहीं चला जाएगा। इसको खिसका दीजिए तो थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, हाथ चला जाएगा। क्या खराब हो गया, बस इसको जो है वहां से पुश कर दीजिए, वहां से पैर घुस जाएगा, है? ठीक है, कितना है बच्चे, देखो 10 के पावर 5 सेकंड आया था, कितना आया था, 10 पावर 5 सेकंड आया था। इधर देखो बच्चे, इधर बच्चे बच्चे 10 की पावर 5 सेकंड आया था ना, कितना। ये है, ठीक है, ये करोगे तो लगभग आएगा, मुझे लग रहा है कितना आएगा, बताओ। ये क्या हो रहा है, खा रहे हो तुम लोग, तो सॉल्व कर लो। अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 11 के आसपास आ रहा होगा, देख लेना, इसको चेक कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, फिर बताना आपको, क्लियर हुआ। चलो, तो आपको टॉपिक हमने दिया था बच्चे, क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। चलो बताओ फटाफट, पढ़कर तो आए होगे, है कि नहीं। चलो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने बताया था यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म बताए थे, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, क्या बोलेंगे इसको, क्लोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्लोन की बात करेंगे यहाँ पे, जो होता है, जो ऑफस्प्रिंग होंगे बच्चे से क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। रैट का क्रोमोसोम नंबर बताइए कितना होता है, रैट का क्रोमोसोम नंबर, हाँ 24, बहुत सही, कितना होता है रैट का क्रोमोसोम नंबर, हाँ 21। ठीक है, कितना बच्चे, 42, 21,
42। खा लो पी लो, और क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, सोचो। ठीक है, चलो आगे बताओ। ये बताओ ईस्ट में, ईस्ट 42 हो जाएगा ना, कितना 42। बताओ पोटैटो में कितना होता है क्रोमोसोम नंबर 49, 48। डॉग में कितना होगा, है डॉग में 78, और बटरफ्लाई में, हाँ बच्चे क्या हुआ, कौन, ठीक है कितना 70, बात नहीं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बटरफ्लाई में कितना था 380, ऑफियोग्लॉसम में कितना था 1260, ऑनियन में कितना था, है 34, है ऑनियन में, भांग खा के बैठे हुए तुम लोग, 16 की 32, किसने बोला, तुम लोग उधर उधर देख के बता रहे हो, हैं 16। ये बताओ कि बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक, और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, किस क्या बोलेंगे, किससे, फीमेल गैमेट से, किससे, फीमेल गैमेट से, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग पार्थनो क्या, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कौन से फैमिली में होता है बताओ, एस्ट्रेसी और ग्रासेस फैमिली में, है कि नहीं, एस्ट्रेसिस और ग्रासेस फैमिली में, ये मैंने बताया था। इसके बाद पार्थनोजेनेसिस कहाँ कहाँ मैंने बताया था, एकदम बताओ, रोटीफर, हनीबी, बर्ड और टर्की बर्ड, है ना, यहाँ पे होता है पार्थनोजेनेसिस। ईस्ट में बताओ कौन सा प्रोसेस होता है सेक्सुअल का, ईस्ट में बर्डिंग होता है, और अमीबा में, बर्डिंग होता है अमीबा में, बाइनरी फिजन होता है, कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है, किसमें, अमीबा में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, जहां पे अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो गई है, कैसे पता चलेगा इसे, फ्लावरिंग से, किससे, फ्लावरिंग से पता चल जाएगा, है कि नहीं। और अगर बात करें कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कोई एनिमल में सेक्सुअल किससे शुरुआत हो जाएगी, अगर प्राइमेट है कि नॉन प्राइमेट, इस पर डिपेंड करेगा। अगर नॉन प्राइमेट होगा तो कैसे पता चलेगा, ईस्टर साइकिल, और प्राइमेट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पता चलेगा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। सुना है कुछ, आप बताइए जरा। पैरेट में लाइफ स्पेन कितना बताया आपको, क्रो में कितना बताया था, ड्रोसोफिला में कितना बताया था, हाँ 14 डेज, डॉग में, क्रोकोडाइल में, बनियान में, हाँ कितना 300 से 200, 200 से 300, 200 से ज्यादा हो सकता है, 300 टू 500 ये करवाया था मैंने फिलहाल, 300 टू 500 क्या साल, ठीक है, इतना तक होती है। राइस प्लांट की बात करेंगे तो 3 टू 4 मंथ, ठीक है, 3 टू 4 मंथ। और क्या था हमारी गाय में कितनी थी, 20 से 22, यही था, 20 टू 25, ठीक है। और क्या बचा, क्रोकोडाइल हो गया, बटरफ्लाई कितना बताओ, 1 टू, कौन, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते, और ड्रोसोफिला में 14 डेज, 2 हफ्ते तो वो भी हो गया, ठीक है, 2 हफ्ते हो जाएंगे। चलो बताओ इसमें कुनिडिया कहाँ पड़ा होता है, कुनिडिया कहाँ पे, जेम्यूल कहाँ पे, स्पंज, कुनिडिया पोनिसिलियम में, जेम्यूल स्पंज में। ऑफसेट कहाँ पे, वाटर हाइसिन में ऑफसेट होगा, है कि नहीं। उसके बाद एडवेंटिशियस बर्ड कहाँ बताया था आपको, ब्रायोफिलम में। आई बर्ड कहाँ बताया था, पोटैटो में आई बर्ड बताया था, ठीक। क्या नोड पाए जाते हैं राइजोम में, जिंजर में नोड होते हैं, होते हैं, नोड होते हैं, ठीक है। इसे बताइए कि जो ओलियर लीफ बर्ड कहाँ बताया था आपको, ब्रायोफिलम में, कहाँ पे, ब्रायोफिलम में, ठीक है। और क्या बताया तुमने, बल्बिल कहाँ बताया था, आगे में बताया था, ठीक। और जूसपोर कहाँ बताया था, क्लेमाटोमोनास, ठीक है, क्लेमाटोमोनास। ये बताओ जरा, जो क्लेडोफोरा होता है उसमें गैमेट कैसे होते हैं, आइसोगैमेट होते हैं, फ्यूकस में, ह्यूमन में
हेटेरोगैमेट्स होते हैं, है कि नहीं? कैसे हो जाएगा? हेटेरोगैमेट्स होता है। इस बार हमने बताया था यहाँ पे कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका ओवुल होता है क्या बनाता है? सीड। और ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाता है। क्या बनाएगा? फ्रूट। बिना फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था एक अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना भी बताया था आपको, जो कहाँ पाया था? स्टोबेलेंथस पुंटियाना में। और ये कहाँ ग्रो करता है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ये कीटीज हमने बताया इसको याद करने के लिए, ठीक है? सारे सेक्सुअल पार्ट आपके हो गए, राइजोम वाले, जूस्पोर वाले, स्पंज वाले, बेसिकली वही है। वेजिटेटिव पार्ट है। कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम बताया था हमने, बताओ कहाँ कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? एबीए से बताया था, एम्फीबिया में, बोनेफिसेस और एल्गी में। बिल्कुल बिल्कुल, एल्गी में होगा। क्या होगा? एल्गी में होगा, ठीक है? मोस्टली एल्गी में होता है। एल्गी कहाँ पाए जाएंगे? बाहर पानी उनका क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एनिमल किंगडम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एनिमल किंगडम मैंने बताया था आपको एम्फिऑक्सिस। कौन सा था यहाँ पे इसका ऑर्डर? कौन सा था? सॉरी, फाइलम कौन सा था एम्फिऑक्सिस का? कॉर्डेटा। कौन सा था? कॉर्डेटा। और किस क्लास में रखा गया था इसको? हाँ, क्लास, क्लास नहीं था, सब फाइलम था। कौन सा फाइलम था? सिफेलोकार्डेट। सिफेलोकार्डेट और यूरोकार्डेट, इसको हम लोग मिला के कहाँ रखा था? प्रोटोकार्डेट। प्रोटोकार्ड कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्र पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से एक्सक्लूसिवली मैरीन थे, बताओ। इकानोडर्मेटा था, टिनोफोरा था, और प्रोटोकार्ड तो है कि नहीं? टॉर्नेरिया लार्वा कहाँ बताया था आपको? हाँ, स्पॉन्जिन फाइबर कहाँ बताया था? हाँ, स्पॉन्जोफिल। ये मेटाजेनेसिस कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? मस्कुलर फेरेंस कहाँ पढ़ा था? फ्लेम सेल कहाँ पढ़ा था? इंसाइलोस्टोमा कहाँ पढ़ा था? हेमिडेक्टालिस कहाँ पढ़ा था? सेलेमेंटर कहाँ पढ़ा था? नेफ्रॉन कहाँ पढ़ा था? मैक्रोपस कहाँ पढ़ा था? अरे अरे अरे, है केरोपस कहाँ पढ़ा था? केरोपस, हाँ, केरोपस मेमेलिया में। मकाका कहाँ था? मेमेलिया में, ठीक है? एलिगेटर कहाँ पढ़ा था? कैलोटेस कहाँ पढ़ा था? कैलोटेस, कैलोटेस कहाँ है? रेप्टाइल। इसके लिए स्कूट कहाँ पढ़ा था? रेप्टाइल में। एप्नोडाइट कहाँ पढ़ा था? एब्स में। कहाँ पे? एस में, ठीक है? न्यूफ्रॉन कहाँ पढ़ा था? कार्वस कहाँ पढ़ा था? सिटेकुला कहाँ पढ़ा था? लिजार्ड यानी कि हेमिडिक्टालिस, तो वो क्या बोलते हैं? होम लिजार्ड। क्या बोलेंगे? होम लिजार्ड। ये कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? रेप्टाइल में। कहाँ पे? रेप्टाइल में, ठीक है? एक्सोसीटस ये कहाँ पढ़ा था? कौन सी, ये क्या है? ये एक्सोसीटस है क्या? बोनेफिसेस है, बिल्कुल। क्या है ये? बोनेफिसेस, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बताया था टेरोफाइलम, ये क्या है? एंजल फिश। ये कौन सा है? बताओ कौन सा फिश है? ठीक है? कार्करोडॉन कौन सी फिश है? कॉन्डिक फिश है, ठीक है? कौन से ऐसे मेंबर है जो कंप्लीटली पैरासाइट है? इक्टो पैरासाइट। साइक्लोरिस्ट है। माउथ कैसा है? सर्कुलर और सकिंग टाइप का। कितने पेयर गिल सीट पाए जाते हैं इसमें? 6 से 15 पेयर। कितने? 6 से 15 पेयर पाया, ठीक है? 6 से 15 पेयर यहाँ पे होते हैं, ठीक है? ब्यूफो कौन सा क्लास था? ब्यूफो सुपर क्लास कौन सा था ब्यूफो का? एम्फीबिया। कौन सा है? एम्फीबिया। सेलेमेंडर क्या हो जाएगा? फ्रॉग क्या हो जाएगा? टोड का कौन हो जाएगा? लार्वा कौन सा होगा? लार्वा डेवलपमेंट इंडाइट होता है, टेडपोल होगा। क्या होगा? टेडपोल लार्वा पाया जाता है, ठीक है? ब्रिटिल स्टार बताओ कौन सा फाइलम? इकाइनस कौन सा फाइलम? सी अर्चिन कौन सा फाइलम? लोलिगो कौन सा फाइलम? लोलिगो मोलस्का, ठीक है? सी स्क्विड कौन सा फाइलम? मोलस्का, ठीक है? और पिंकटेडा कौन सा फाइलम? पिंकटेडा मोलस्का, ठीक है? पिनेंटुला कौन सा फाइलम? पिनेंटुला कौन सा फाइलम? सिलेंट्रेटा, ठीक है? पाइसेलिया कौन सा फाइलम? क्लिरोबेकिया कौन सा फाइलम? टिनोफर कौन सा है? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कौन सा फाइलम? कॉमन बाथ स्पंज कौन सा फाइलम? कैनिस फेमिलिस कौन सा फाइलम? मैमेलिया। कौन सा? मैमेलिया फाइलम है। कॉर्डेटा मैमेलिया क्लास है, ठीक है? फेलिस डोमेस्टिकस कौन सा क्लास? मैमेलिया। कौन सा फाइलम?
कार्डेटा होता है, कौन सा होता है? कार्डेटा। नेरियस कौन सा फाइलम? एलिडा, ठीक है। लीच कौन सा फाइलम? अर्थवर्म कौन सा फाइलम? निफ्रिडिया कहाँ पे? एलिडा में। कहाँ पे? एलिडा में, ठीक है। मेल फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहाँ बताया था? स्केलमेंथिस में होता है। कहाँ है? स्केलमेंथिस में है। कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी? टीनिया सोलियम कौन सा फाइलम है? फैसियोला हिपेटिका कौन सा फाइलम? हाँ। मॉस्किटो कौन सा फाइलम? मस्काडोमेस्टा कौन सा फाइलम? मस्काडोमेस्टा कौन सा क्लास? डिप्टेरा। कौन सा क्लास? डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर क्या है? क्लास इंसेक्टा है। देवियो सज्जनों, उल्टा सीधा बता रहे हो, कूट दिए जाओगे। क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्टेरा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसे बता रहे हो, इसका मतलब आपको अच्छा से तैयार है। ऐसे करो एग्जाम में आते मान करते ऐसे टिक करते चले जाओगे ना, कुछ टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको, ठीक। लेकिन इसके लिए पूरा आपको याद होना जरूरी है। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है। मैंगी फेरा इंडिका बताओ, फैमिली कौन सी? ऑर्डर कौन सा? क्लास कौन सा? डाइकोटिलेडोन, ठीक। डिवीजन कौन सा? ठीक है। मस्का डोमेस्टिका, इसका क्लास तो बता ही दिया आपने, है ना। जीनस कौन सा है? मस्का। और स्पीसीज कौन सा है? डोमेस्टिका, ठीक। कौन सा जाएगा? डोमेस्टिका। होमोसेपियंस क्लास बताओ। क्लास मैमेलिया। फाइलम बताओ। कॉर्डेटा, ठीक है। जीनस बताओ। स्पीसीज बताओ, ठीक है। ऑर्डर बताओ। हाँ, ठीक है। लिपर्ड। जीनस बताओ। जीनस है पैंथेरा, ठीक है। जीनस क्या है? पैंथेरा है। और स्पीसीज क्या है? लियो, लायन का होता है। पार्डस क्या है? पैडस, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अरे लीपर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। पैंथेरा क्या है? बर्डस है। क्या है? पैंथेरा बर्डस, ठीक है। और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एयर रेट कब लॉन्च हुआ बताओ? हाँ, 81। इन्वायरमेंट एक्ट, वाटर एक्ट, चिपको मूवमेंट, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अदर नेम इज सिटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। पास में कुछ, इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। SO2 कहाँ से निकलता है? इलेक्ट्रोलिटिक प्रेसिपिटेटर या स्क्रबर से? जो मेट्रो सिटीज होते हैं, मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट क्या है? ऑटोमोबाइल। किसने बोला? कौन सा जाएगा? ऑटोमोबाइल, ठीक। ये एम्स में आ चुका है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कुछ एलिमेंट के वहां पे लगाए जाते हैं, क्या? इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। किसके बने होते हैं? मेटल को। कौन से मेटल के? सोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, है कि नहीं। और ऐसे जीन गन जो था, उसको किसने, कौन सा मेटल यूज किया था? टंगस्टन और गोल्ड, है ना। बुलेट बना के इसको। और कौन सा इसमें डाइवेलेंट कैटायन यूज किया था? डीनेटा, कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जो राइबोसोम है उसके स्ट्रक्चर के लिए मैग्नीशियम होता है, लेकिन यहाँ पे यूज किया कौन सा? कैल्शियम, ठीक है। परमिलिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर हुआ? चलो, पूरी बायोडाइवर्सिटी कितनी बताई प्रेजेंट टाइम तक? अभी तक 1.7 से 1.8। टाइकोडर्मा क्लास बताओ। पोलियोटाइकम क्लास बताइए। किसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? कौन सा सैक फंजाई है? किसमें स्कोस्पोर है? कौन सा? स्कोमास्टिस। तो आपको बताया था यहाँ पे जो सैप्रोफिटिक प्रोड्यूस को नाम बताया था हमने, किसमें यूग्लेना रखा जाएगा? किसमें गॉन्योलॉस रखा जाएगा? किसमें डायटम डेस्मिड रखे जाएंगे? क्राइसोफाइट। किसमें? क्राइसोफाइट, ठीक है। और किसमें म्यूकर रखेंगे? किसमें राइजोपस रखेंगे? किसमें एल्ब्यूगो रखेंगे? किसमें मशरूम रखेंगे? किसमें पक्सिनिया रखेंगे? पक्सिनिया। किसमें मॉरेलो बफेल रखेंगे? हाँ। किसमें क्लेवसिस रखेंगे? हाँ। किसमें स्पर्जिलस रखेंगे? स्कोमास्टिस। ऐसे पूरी चीज याद होना चाहिए, है कि नहीं। स्कोस्पोर, जूस्पोर। इसमें जो डिवीजन होता है कैसा? एक्सोजनसली कि एंडोजनसली? हाँ, एंडोजनसली। इसमें हेप्लांटिक लाइफ साइकिल है एल्गी में। कहाँ पे? एल्गी में, ठीक है।
किसमें हेप्लोडिप्लैनेट है बताओ? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और कुछ एल्गी में कौन सा? पोरफायरा और इक्टोकार्पस और कुछ है? केल्प कौन हो जाएगा? केल्प हो जाएगा। एग्जैक्ट। किसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है? यूकस में। और कहाँ पे? एंजियोस्पर्म में। और कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म में। कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म। लॉन्ग और शॉर्ट आर्म कहाँ बताया था आपको? हाँ, जिनको बाइलोबा। साइकस में डायसियस मोनोसियस। पानस कैसा? डायसियस मोनोसियस। हाँ ठीक है। स्टुबलाई या कोन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बताओ? इक्विसिटम में। और कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म मिल जाएगा आपको। स्टुबलाई कोन वहां भी मिल जाते हैं आपको, है कि नहीं? मेल स्टुबलाई और फीमेल स्टुबलाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म मिल जाएगा आपको। ठीक, ध्यान रखिएगा। कौन सा जिम्नोस्पर्म जो होमोस्पोरस है? कोई नहीं। कौन सा? कोई नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोप्सिडा में कौन कौन से रखे गए हैं आपको प्लांट? टेरिस, डायटेस और एडियंटम। स्पिनोप्सिडा में कौन कौन रखे गए हैं? इक्विसिटम और इकोसिटम, बस इकोसिटम। ठीक है। लाइकोसिटम कौन कौन रखा गया है? लाइकोपोडम और फ्लेजिनेला। कौन सा? फ्लेजिनेला। लाइकोपोडम और फ्लेजिनेला। ठीक है, लाइकोपोडम और फ्लेजिनेला। ठीक है। चलो आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या बताया था आपको? इंडियन बुटनगण कहाँ पे बताओ? एनबीआरआई कहाँ बताया था आपको? हाँ, सीडीआरआई कहाँ पे है? लखनऊ है। सबसे फेमस बुटनगण कौन सा है? हाँ, डिफाइनिंग फीचर कितने बताया आपको? 5 के 3? 3 है बच्चे, 3, 5 नहीं। जो करेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो 5 हो जाएगा, लेकिन डिफाइनिंग फीचर मात्र 3 है। ठीक है, बताओ पहला कौन सा है? कॉन्सेंस है। दूसरा कौन सा है? और कौन सा है? ठीक है। कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग का यूज कहाँ करते हैं? बोटेनिकल गार्डन में, म्यूजियम में। कहाँ पे? म्यूजियम। ठीक है। बोटेनिकल गार्डन कितने हैं टोटल? ये तो नहीं पता है। कौन सा कंजर्वेशन है? इन सिटू की इन सिटू? प्लांट रखते हैं कि एनिमल? प्लांट रखा गया। ठीक है। जू में हम लोग क्या स्टडी करते थे? एनिमल के बिहेवियर और उनके हैबिटाट, है कि नहीं? चलो ठीक है। लीड में क्या क्या हम लोग स्टडी करते थे यहाँ पे बेसिकली? प्लांट की एनिमल? लीड में दोनों करते हैं। और दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिकली टू कंट्रास्टिंग कंडिशन करेक्टर नेम एज कॉपलेट। क्या बोलेंगे इसको? कॉपलेट। ठीक है। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे लिविंग बर्ड की बात कर रहे थे। दूसरी बात हमने बताया था कि जो अर्नेस्ट मायर थे कितने अवार्ड उनको दिए गए थे? 3 दिए गए थे। कौन कौन से बताओ? बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रेफोर्ड प्राइज। ठीक है, ये आपका हो गया हमारा लिविंग बर्ड। बायोस्फीयर क्लासिफिकेशन बताओ। ऐसे जो बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया पाया जाए, साकिब, मार्सी एरिया वाले, हॉट स्प्रिंग वाले हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं काफी ज्यादा हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसकी वजह क्या है? सेलवाल। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर, सेकंड मोस्ट। उसके बाद सॉयल। क्या हो जाएगा? सॉयल। कोलोराडो नेशनल पार्क कहाँ पे है? भरतपुर, राजस्थान। भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो ये बताओ कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है? रोडोफाइट्स। कौन सा ऐसा है जिसमें मैग्नेटॉल पाया जाता है, स्टोरेज मटेरियल? थियोफाइट्स। कौन सा इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है? कौन सा एल्गी ऐसा है जिसमें कोई भी फ्लैजला नहीं होता? कौन सा ऐसा है जिसमें मात्र 2 फ्लैजला हैं? कौन सा इसमें जिसमें 2 से 8 हैं? हाँ, कौन कौन सा? क्लोरोफाइट्स। कौन सा ऐसा है जिसमें एल्गिन पाया जाता है? अच्छा है, ठीक है। कौन सा है? झटके झटके स्पीड में गलतियां हो जाती है कि नहीं? इसे कहते हैं दिमाग का फलूदा निकालना, है कि नहीं? इस हिसाब से आपको तैयार है तो अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक, ऐसे सारी चीजें तैयार करके चलेंगे। कुछ पॉइंट इसमें अलग से होगा तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इधर देखो आगे, प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दिया? मेल्विन केल्विन। क्या कौन सा कार्बन यूज किया था उन्होंने? C14 यूज किया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड। ठीक है, और इसको यूज किया था उन्होंने कि किस टाइप से CO2 एब्जॉर्ब करता है और किस टाइप से ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? सिंपल डिफ्यूजन से। किससे होगा? डिफ्यूजन से। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो जलमय फ्लोन को, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्कुलर बंडल। पास में कुछ जालम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर का कि मिनरल न्यूट्रिएंट का है? मिनरल का। जो मैंने पूछा वो नहीं बता रहे हो।
वाटर का कि मिनरल्स का, मिनरल न्यूट्रिएंट का? वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट का मत बोल देना, पाप पड़ेगा, ठीक है। और फ्लोएम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्ट होता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर। फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब फूड की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर करके रखिएगा, पिट जाओगे फिर। डीपीटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना था? कितना? डिफ्यूजन में कितने फैक्टर प्रभावित करते हैं? पहला बताया था हमने सॉल्युबिलिटी, दूसरा परमेबिलिटी, तीसरा टेम्परेचर और प्रेशर, मॉलिक्यूल का साइज और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जो इंटीग्रल प्रोटीन की जरूरत कहां पड़ती है? एक्टिव की फैसिटेड में? डिफ्यूजन में पड़ता है? डिफ्यूजन में पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ग्रेडियंट बनाया जाता है कि पहले से बना रहता है? पहले से ही बना रहता है। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ यूज करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहाँ पे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और 2.5 माइक्रोमीटर, सॉरी कितना था? 5 माइक्रोमीटर है, 5, ठीक है। 50 माइक्रोमीटर चलने में कितना टाइम लगता है? 2.5, ठीक है। उसको निकालो तो लगभग कितना बताया था हमने अभी? लगभग 11 ईयर्स के आसपास आ जाएगी, निकाल लेना इसको, ठीक है। चलो आ सकता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव रूट प्रेशर के एग्जाम्पल क्या बताया था आपको? गटेशन। कौन सा? गटेशन। और पत्तियों की सरफेस से अगर वाटर निकलता है वेपर के फॉर्म में, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। और इसको हम लोग फोटोमीटर की मदद से इसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। और यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ, फैसिलिटेड। अब इसमें कौन कौन सा जो स्पेसिफिक है? डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव। फैसिलिटेड और किसमें अपहील ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव में। और फैसिलिटेड में होता है? फैसिलिटेड में होता है अपहील ट्रांसपोर्ट? नहीं होता, नहीं होता, उसमें नहीं होता ना, होता है? नहीं होता। किसमें यहां बात करेंगे? कैरियर प्रोटीन जरूरत पड़ती है, दोनों में, फैसिलिटेड में भी और एक्टिव में भी, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपके हो गए पूरे 5 चैप्टर, ठीक है। और कल आपको करना है ये 4 चैप्टर तो करना है लिविंग मॉडल सारे, साथ साथ में एक चैप्टर अलग करेंगे, कौन सा? फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपके हो जाए पूरे 6 चैप्टर, ठीक है। और हर बार में कुछ ना कुछ आपको नया चीजें ऐड करवाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, देखो बच्चे, इधर देखो, यहां तक हो गया था पूरा। देखो बच्चे, इधर देखो, देखो इधर बात नहीं करो, तुम बात करने लगते हो। कहने कि यहाँ पे जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो, लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे बात करें किसकी? एंजियोस्पर्म की, ठीक है, और साथ में जिम्नोस्पर्म की, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सब्सटेंस हैव टू मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। देखो, अगर काफी लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, बताइए आपको। समटाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज, जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? लीफ में। लेकिन ग्लूकोज की जरूरत तो सबको पड़ता है ना, रूट को भी पड़ेगा, और जो छोटी छोटी पत्तियां निकल रहे हैं उनको भी, जो फ्लावर है उनको सबको जरूरत पड़ेगी। तो कह रहे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। समटाइम्स साइट ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता है यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्म, जो फूड बनता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। लीफ में कहाँ? मिजोफिल में। मिजोफिल में कहाँ? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कहाँ? ल्यूमेन में। ल्यूमेन में कहाँ? अंदर, यानी कि सेंटर वाले पार्ट पे। मैं हाँ, सेंटर वाले पार्ट में। देखो यहाँ पे रिडक्स सेंटर एंड एब्जॉर्प्शन, कह रहे कि प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज कहीं भी हो सकता है। अगर लीफ में स्टोर हो जाएगा तो कोई एग्जांपल बताइए। फूड स्टोर हो गया लीफ में, बताओ एग्जांपल में कोई। ऑनियन, किसने बोला ना? किसने बोला? हाँ, ऑनियन और गार्लिक। कौन सा फैमिली है ये? लिलिएसी। कौन सा? लिलिएसी, बिल्कुल सही है।
ठीक है। और स्टेम में अगर फूड स्टोर हो गया तो एग्जाम्पल बताइए, है पोटैटो, क्या है पोटैटो। और रूट में हो गया तो बहुत सारे हैं, है ना, स्वीट पोटैटो हो गया, है कि नहीं, बहुत सारे हैं। एंड टू फर फ्रॉम ईच अदर, यह हो सकता है इससे बहुत ज्यादा दूर हो जाए। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिशिएंट, बात नहीं करो। तो कह रहे हैं सिर्फ डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से काम नहीं चलेगा। ठीक, देखो वुड नॉट सफिशिएंट, स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी सो एज टू मूव द सब्सटेंस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एंड ए मच फास्टर रेट, बहुत तेजी से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी बात करें कि यहाँ पे जैसे बताया गया, यहाँ पे देखो वाटर साथ साथ मिनरल, ठीक, इससे अगला चैप्टर है ही है क्या, मिनरल न्यूट्रिशन। देखो वाटर मिनरल की बात करें एंड फूड, फूड में क्या होगा बच्चे, फूड यहाँ पे बात करेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट होता है बता चुके हैं ऑलरेडी, किस फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में। सुक्रोज टूटता है तो क्या बनाता है, माल्टोज। ग्लूकोज बनाता है, क्या पोस्टमार्टम कर रहे हो, बस खत्म हो गई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये तो है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, क्या बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस नोन एज इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। देखो सर कह रहे हैं यहाँ पे फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास फ्लो हाइपोथेसिस, या इसे बोलते हैं बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। अगर वाटर मिनरल और फूड, ठीक है, ये होता है बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक, बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसी को बोलेंगे बच्चे मास फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे, जी पता है, और उससे दे मोंच, ठीक, क्या है मोंच, देखो मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय मोंच। यहाँ देखो मास फ्लो इज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, किसे बच्चे, बल्क में, ठीक है, देखो, और इन मासेस फ्रॉम, ठीक, और इन मासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यहाँ देखो फिर इसमें प्रेशर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये मोमेंट होता है। आपको पता है, आपको पता है कि अगर हम बात करें हैं ग्लूकोज की, तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज कहाँ मिलेगा, ग्लूकोज या सुक्रोज सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, प्लांट में बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, जहाँ पे फैक्ट्री है। जैसे आप लोग कभी सोचते हो कि कोई मालूम मिठाई की फैक्ट्री, उसको हमको डाल दिया जाए, इमेजिन तो करते ही होगे, जहाँ रसगुल्ले बन रहे हो, जलेबी बन रही हो, वहीं हमको डाल दिया जाए और बाहर से बंद कर दिया जाए, देखो फिर कितना मजा आएगा, अरे कुछ नहीं मजा आएगा, कितना खा जाओगे, देखो देखो देखो। अरे इधर देखो, बात नहीं करो, कह रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री है वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फैक्ट्री कहाँ है इसका, लीफ, लीफ में खाना ज्यादा बन रहा है, जाहिर सी बात ग्लूकोज और सुक्रोज वगैरह वहां पे काफी ज्यादा मिलेंगे। देखो यहाँ पे कहे कि फ्रूट में नहीं मिलेगा, फ्रूट मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि लीफ में मिलेगा, क्योंकि लीफ में बन रहा है ऑलरेडी, लगातार बन रहा है, स्टोर तो हो रहा है, सही बात है, लेकिन एक जगह बन रहा है, एक जगह स्टोर हो रहा है, तो कहाँ मिलेगा स्टोर स्टोर तो लिमिटेड है बच्चे, लीफ कितनी है, स्टोरेज ऑर्गन कितने हैं, ये सोचो, पत्तियां कितनी हैं, और हर पत्ती में बन रहा है ना। देखो सर कह रहे हैं कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंस वेदर इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन, कह रहे कि इसमें जो मूवमेंट होता है बच्चे वो सॉल्यूशन में फॉर्म में हो सकता है या सस्पेंशन के फॉर्म पर हो सकता है। सॉल्यूशन वाले टॉपिक आपने पढ़ा था, इसमें कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सब पढ़ा इसके बारे में ना। देखो सर कह रहे हैं कि आर स्टेप्ड अलोंग द सेम पेस, पेस मतलब होता है वेलोसिटी या स्पीड, कह रहे ये सब सेम स्पीड से चलते हैं, ठीक है, सेम स्पीड से। आगे देखो यहाँ पे दूसरी बात करें, एज इन ए फ्लोइंग रिवर, बिल्कुल वैसे जैसे कि नदी में पानी चलता रहता है, बिल्कुल वैसे ये भी चलते रहते हैं, ठीक। देखो आगे, दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन विद डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कह रहे हैं बिल्कुल ये उसको डिफ्यूजन की तरह नहीं है, ये डिफ्यूजन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ अपने आप रैंडमली किसी भी डायरेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्या, मास फ्लो हाइपोथेसिस, इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, डायरेक्शन इसमें फिक्स होता है। देखो आगे, विद डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे कि बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यदि कैसे होगा देखो,
जो बल्क फ्लो होता है कैसे होगा, अचीव आइदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एग्जाम्पल बताया था आपको, कौन सा, गटेशन एग्जाम्पल बताया था आपको, है ना। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे कि एग्जाम्पल है गार्डन होज, इसको हिंदी में बोलते हैं हजारा। यू नो अबाउट दिस, हजारा जानते हो, आपने देखा होगा जो माली होता है, पता नहीं इसमें तो होगा कि नहीं होगा। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया बच्चे, ये है पानी, देखे ये से, इधर देखो, ये पीने के लिए नहीं होता है, ये जो पेड़ होते हैं खिलाने के लिए नहीं, पेड़ जो होते हैं वहां पे उनको डालने के लिए होता है। देखो यहाँ देखो, ये ऐसे निकलते हैं, है ना, देखो इधर आपने देखा होगा इसको, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली हजारा हिंदी बोलते हैं, साथ में गार्डन हाउस बोलते हैं। और निगेटिवली हाइड्रोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे आप लोग कब किसी की बर्थडे है जल्दी में, शगुन कब है, खिलाने के चक्कर से मेरा नहीं है, देखो देखो देखो, इसमें क्या होता है, देखो 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 देखो, इसमें क्या होता है कि आप जो है ये मान लो ये स्ट्रा है, क्या है स्ट्रा, ठीक। कुछ लोग कहते हैं यार स्ट्रा से छोड़ो यार, मिले ना मिले खा पी जाओ फटाफट, कुछ लोग कहते हैं आराम से बैठ के जो है इसको स्ट्रा से पीते रहते हैं, उसमें आया देखो इधर होता है क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे जब इसको आप मुंह से खींचते हो तो प्रेशर जाता है, नीचे से प्रेशर जनरेट होता है, फिर जबकि यहाँ पे पूरा ये सारा पेप्सी को कोल्ड ड्रिंक हो गया अंदर। मैं कुछ किसका एग्जांपल है, सक्शन थ्रो स्ट्रा, सक्शन थ्रो स्ट्रा किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। पॉजिटिव कौन सा बताया बच्चे, गार्डन होज पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जांपल है, ठीक है। और जो आपका सक्शन थ्रो स्ट्रा है वो किसका एग्जांपल होगा बच्चे, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एग्जांपल हो गया। नोट कर लो, मार्क कर लो, लिख लो इसको, ठीक है। ये जो इसमें जो पैराग्राफ है इसमें बहुत कम पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। एक तो मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया किसने था, खैर यहाँ नाम नहीं दिया लेकिन मैंने बता दिया आपको, मुंज ने। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह नहीं है जो कि किसी भी डायरेक्शन चला जाए। तीसरी बात यहाँ बताया कि इसमें जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव हाइड्रोटिक प्रेशर की एग्जाम्पल, ये हमारा गार्डन होज, और निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक। ये देखो है कि नहीं, हो जाएगा, याद रहेगा। बस आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, दो एग्जाम्पल दे बताएं, पूछें किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव हाइड्रोटिक प्रेशर का, निगेटिव, क्या बताओगे, ये हो जाएगा आपका निगेटिव का, और ये गार्डन होज किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, ठीक, क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं बच्चे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बस दो एग्जाम्पल जो पूछा जाएगा आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ठीक। और सक्शन थ्रो स्ट्रा, सक्शन खींचना, मैं क्लियर हो गया बच्चे, आगे चले जवानों। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, आ जाओ आगे। सक्शन थ्रो स्ट्रा ना है कुछ, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो आप पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नारियल का पानी हो गया, ठीक है, तो वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। किसमें जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एग्जाम्पल हो जाएगा। गड़बड़ मत करना, बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कि द बल्क मोमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू प्लांट, इसी बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। बल्क मोमेंट मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में, देखो बल्क मोमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू, और वेस्कुलर टिश्यू मतलब क्या है, जाइलम की फ्लोएम, दोनों हो जाएगा, ठीक। जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक। पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर रिपीट किया गया है। आगे देखो, डू रिमेंबर स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ हायर प्लांट एंड स्टडिंग द वेस्कुलर सिस्टम, आपने पढ़ा ही होगा और हमने पढ़ाया भी है आपको, है कि नहीं। रेडियल वेस्कुलर सिस्टम कहाँ कहाँ बताया था हमने,
रूट में वहां पे क्या था, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई क्या अलग अलग रेडियाई, अलग अलग रेडियाई, ठीक है। कंजॉइंट क्लोज बताया था, कंजॉइंट ओपन बताया था। कंजॉइंट क्लोज कहाँ बताया था, मोनोकार्ड में, और कंजॉइंट ओपन डाइकॉट, ठीक, बिल्कुल। तो ये आपको याद हो, इसी की बात कर रहे हैं। देखो द हायर प्लांट हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, जो हायर प्लांट होते हैं बच्चे, हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इज द पार्ट ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जाइलम कितने पार्ट में, फ्लोएम कितने पार्ट में, जाइलम कितने पार्ट में, नाम बताइए, भूल गया हूं मैं। जाइलम पेनकाइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेजल, क्लियर है, ठीक है। फ्लोएम कितने पार्ट बताया हमने आपको, 4, फ्लोएम पेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, सी ट्यूब और कंपानियन सेल। सी ट्यूब में क्या खास बात है, सी ट्यूब में क्या खास बात, न्यूक्लियर सब्सटेंट होता है, तो किस कौन कंट्रोल करता है इनको, कंपेनियन सेल। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें क्या नहीं होता, वेसल नहीं होते हैं, और कुछ कंपेनियन सेल सी ट्यूब नहीं होती, इसकी जगह एल्बोमिनस सेल या और सीव सेल होती है, बिल्कुल सही जवाब। देखो आगे, जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर। देखो क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो जाइलम होता है बच्चे, इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर का, मिनरल साल्ट का, और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन का होता है। कहाँ से, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली, देखो क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। देखो क्या क्या, देखो एक तो वाटर बता दिया, दूसरा मिनरल साल्ट है, साथ में क्या, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन नाम बताइए कोई, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नाइट्रोजन बता, नाम बताओ कोई, जैसे कि अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक तो है, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, है कि नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। एंड हार्मोन, हार्मोन पता ही यहाँ पे, पीजीआर, इथाइलिन जिबरेलिक एसिड है ना, उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो अगर आपसे पूछे हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ये पूछ सकता है आपसे, तो क्या बताइएगा आप, क्या बताइएगा, जाइलम, कौन बताएगा, जाइलम। तो जाइलम इनका ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी बात देखो, द फ्लोएम ट्रांसलोकेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट, यहाँ बात करेगा आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट, मेनली फ्रॉम लीव्स से लेके अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हार्मोन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा देखो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और यहाँ क्या लिखा देखो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट, बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो मैं तो करवा देता हूँ, इसमें गलतियां हो जाएंगी। एग्जामिनर की नजर यहीं पर रहती है, बिल्कुल। देखो अगर हम जाइलम की बात करें, तो अगर जाइलम में क्या क्या देखो यहाँ पे, एक तो हो गया वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दूसरा हो गया मिनरल साल्ट का ट्रांसपोर्ट, ठीक, तीसरा हमने बताया यहाँ पे मिनरल साल्ट के अलावा कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है, साथ साथ में हार्मोन। ये हार्मोन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हर जगह दिया गया इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये हार्मोन का ये होता है, ये हार्मोन, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इसका ट्रांसपोर्ट होता है किससे। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, हार्मोन वाला, ठीक। और अगर हम बात करें इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट, ठीक, ऑर्गेनिक एंड, देखो यहाँ लिखा है इनऑर्गेनिक सोल्यूट, और यहाँ क्या लिखा है देखो, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, क्या है यह, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में आप ले सकते हो यूरिया, क्या हो जाता है यूरिया, जैसे आप खान उसमें डालते हो, आप कहना खाद वगैरह डालते हो, उसमें क्या होता है यूरिया। यूरिया ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, अगर आप पूछे आपसे क्या बताओगे, जाइलम से, किससे, जाइलम से, इसमें आप कह सकते हो यूरिया। लैब में सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बनाया गया था, किसने बनाया था,
किसने बनाया? हो गया बच्चे? हो गया? नहीं हुआ? ये टॉपिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे कौन सा है? इसमें आपको ऑप्शन बना के दे देगा और पूछे बताइए कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपसे पूछे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट दैट विल बी द फ्लोएम से, और अगर आपसे पूछता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जैसे कि यूरिया, ठीक है, हार्मोन, ये कौन करेगा? जाइलम। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना चाहिए। ये मैचिंग करने में आपका आ सकता है, इधर ऑप्शन दे देगा, इधर जाइलम फ्लेम दे देगा, प्लस आपको दिक्कत हो सकती है, एक भी गड़बड़ करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाए, इसलिए गड़बड़ नहीं करना बच्चे। ठीक है, ऐसे आप जब पढ़ो तो आपको लगता नहीं है इसमें सब फालतू चीजें है, नहीं फालतू नहीं है, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके बता दे रहा हूँ, उसको पोस्टमार्टम करके। ठीक है, चलो आ जाओ। एग्जाम्पल आपका यूरिया पूछ लिया या अमीनो एसिड पूछ लेगा, है ना, तो क्या बताओगे किसका ट्रांसफर होगा यहाँ पे? जाइलम। यहाँ पे हार्मोन लिखा ना, हो सकता है आपको हार्मोन ना लिख के दे, हो सकता है आपको दे दे यहाँ पे इथाइलिन, हो सकता है आपको लिख ले यहाँ जिब्रेलिक एसिड, या हो सकता है आपको लिख दे यहाँ पे साइटोकाइनिन, ये लिख दे एब्सिसिक एसिड। इसका ट्रांसफर किससे होता है तो आप समझ नहीं पाओगे क्या पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ हार्मोन लिखा है तो किससे? जाइलम से। तो यहाँ भी आपका हो सकता है, एग्जाम्पल में कोई भी आपका हो सकता है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड, जैसे कि ABA, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, साइटोकाइनिन। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो आपको हो सकता है हार्मोन की जगह ये एलिमेंट भी आपको दे सकता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं दिया गया। इवन जब आप पढ़ेंगे हार्मोन वाला टॉपिक तो वहां भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, बस वहां पे ये भी बताया गया है कि हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है और हार्मोन करता क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, ये बिल्कुल भी नहीं दिया गया। वो यहाँ पे दिया गया तो यहाँ से ले जाके वहां चिपका देगा। ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे चीजों को। ठीक है, तो इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे इस समय एग्जामिनर ये सोच रहा है कि कहाँ पे आपकी नजर नहीं है, वहीं से क्वेश्चन बना दे रहा है, मैं कुछ, इसको ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत बच्चे? ये हो गया आपका हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। सवाल ये कि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है। देखो, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। देखो इसमें कई जगह थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी चीजें लगती है यहाँ पे, जैसे पीछे हमने पढ़ा था क्या, मिनरल साल्ट पढ़ा था पीछे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, याद है? तो देखा जाए तो जो मिनरल साल्ट है मिनरल न्यूट्रिएंट में ही आता है। अगर वहां को ध्यान दें, सबसे पहले जो पेज था वहां क्या लिखा था, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, लेकिन मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से, नया कुछ। और यहाँ देखो उन्होंने मिनरल साल्ट दे दिया है, तो मिनरल साल्ट दिया तो कैसे हो जाएगा, उसमें तो आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज देखिएगा। अगर ये मिनरल साल्ट करते हैं तो जाइलम हो जाएगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स करते हैं तो हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा है, इनको क्लियर करके करना चाहिए। हौच पौच मचा रखा है, देखो कहीं भी कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं लिखा है सिलेक्टिवली परमेबल, कहीं लिखा है सेमी परमेबल, है कि नहीं? देखो यहाँ, खैर ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं वो। देखो वी नो दैट द रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर थ्रू गोज इनटू द प्लांट। ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई द वी अप्लाई वाटर टू सॉइल एंड नॉट टू द लीफ। आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि जो भी अगर आपको पानी देते हो प्लांट को तो कहाँ देते हो, रूट वाले पार्ट को, और पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लीफ को देते हो आप पानी, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक बात करें आप, देखो the responsibility of absorption of water and minerals is more especially the function of the root hair that are present in million at the tip of the। देखो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज मोर स्पेशली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर। किसके फंक्शन है बच्चे? रूट हेयर का। और रूट हेयर किस जोन में निकलता है बच्चे? जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, और दैट आर प्रेजेंट इन मिलियन, इनके नंबर किस में होते हैं? मिलियन एट द टिप ऑफ द रूट, रूट के टिप पे होते हैं। रूट के टिप पे क्या होता है? रूट हेयर। और कहाँ से निकलता है? जोन ऑफ मैचुरेशन से। कई फिर बताए थे, मैथमेटिक जोन, जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, वहीं से निकलता है रूट हेयर। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, रूट हेयर होगा कैसा? यूनिसेलुलर, बट ट्राइकोम कैसा होगा? मल्टीसेलुलर। आगे देखो यहाँ पे दोनों काम अलग अलग है। रूट हेयर वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि ट्राइकोम वाटर लॉस से बचाता है। कहने की जो वाटर को मिनरल को एब्जॉर्प्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको दिया गया बच्चे? रूट हेयर को। किसको? रूट हेयर को। इसी वजह से पानस प्लांट में रूट हेयर ना होने की वजह से वो मर सकता है। तो कौन इसकी मदद करता है? पंजाई। पंजाई आता है, भाई साहब रोना धोना बंद करो, ऐसा है रोना धोना कुछ मिलता उलता नहीं है फालतू में,
और मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खाना हमको देना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, तो हमको पानी देता हूँ, हमसे खाना ले लो, तो वेरी गुड। फायदा किसका है, एक का कि दोनों का? रिलेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसा हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, म्यूचुअलिज्म। और ये हो गया माइक्रोराइजल एसोसिएशन। यहाँ देखो, उसी की बात करें यहाँ पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है रूट हेयर को कि आप भाई साहब वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन आप करो, ठीक। और जहाँ पे रूट हेयर ना हो वो क्या करे, किसी और की मदद ले, जैसे कि माइक्रोराइजम है। यहाँ देखो, रूट हेयर आर थिन वॉल, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रूट हेयर होते हैं बच्चे, थिन वॉल होता है, सिलेंडर पतले होते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल, रूट एपिडर्मल सेल के होते हैं। बताइए, आपको पढ़ चुके हम लोग एपिडर्मिस वाला पार्ट। वो एपिडर्मिस वाला पार्ट क्या होता है, मॉडिफाइड कर जाता था, तो क्या बन जाता था, रूट हेयर। दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया, इससे फायदा क्या होगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ हो जाएगा। हमारी बॉडी में अगर रूट हेयर को कंपेयर करें तो किससे करोगे, विलाई और माइक्रोविलाई, है कि नहीं। देखो, और अगर अर्थवा में बात करेंगे तो अर्थवा में किससे सिमिलरिटी शो करेगा, ऐसे मान लो पूछ लिया, रूट हेयर प्लांट में, माइक्रोविलाई ह्यूमन में, और अर्थवा में क्या इसके किसके पैरेलल होगा, ये टिफ्लोसोल। वेरी गुड, टिफ्लोसोल हो जाएगा, ठीक। टिफ्लोसोल क्या करता है, जो एरिया सरफेस क्या कर देगा, बढ़ा देता है, इससे एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। वेरी गुड। देखो, फिर वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द मिनरल सोल्यूट, और जो वाटर एब्जॉर्ब होता है बच्चे किस फॉर्म में, देखो यहाँ पे, वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद मिनरल सोल्यूट। ये देखो, जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो साथ साथ मिनरल सोल्यूट भी एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ देखो, बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन, और ये किससे होता है बच्चे, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो कह रही जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल सोल्यूट एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर से, ये किसके द्वारा होता है बच्चे, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। आगे देखो, वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट लेयर, मतलब एक बार रूट हेयर एब्जॉर्प्शन करने के डाल देगा अंदर एपिडर्मिस के अंदर, उसके बाद फिर अंदर पता है आपको जाइलम फ्लोएम अंदर ये पहुंच जाएगा कार्टेस और पिथ वाले पोर्शन पे। पिथ लार्ज होता है, वेल डेवलप होता है, कहाँ कहाँ पे है, मोनोकार्ड रूट और जुगाड़ पता है इसको, देखो यहाँ पे, यहाँ हम लोग बात करें मिनरल सोल्यूट बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। ध्यान रखिएगा कि वाटर और मिनरल सोल्यूट का एब्जॉर्प्शन जो होता है किससे होता है बच्चे, डिफ्यूजन से होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिव, पैसिव और डिफ्यूजन, ठीक है। क्या बताओगे इसमें, डिफ्यूजन से। और देखो, तो कह रहे कि जो एक बार वाटर एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर के द्वारा, ठीक है, तो ये रूट के अंदर में इंटर करता चला जाएगा, ठीक है। अब कह रहे जो वाटर के अंदर इंटर करता है, इसके लिए दो डिस्टिंक्ट पाथवे होते हैं। कितने, दो। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, इसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक, दूसरा होता है सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक साइटोप्लाज्म से होके इसके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा को उतरे, और एपोप्लास्टिक किससे जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। कौन है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से होके जाएगा। दो लोग, मतलब आपको मान लो ट्रेवलिंग करना होता तो आप दो तरीके से करते हैं, डिपेंड करता है कि आपको जल्दी जाना है कि आराम से मस्ती से जाना है। जब मस्ती करते हो जाना तो चलते हैं यार अंदर, चलते सिटी के बीच से कहीं से कुछ खाने पीने को होगा, यहाँ पे टुंडे उंडे खा पी कर आराम चलेंगे, यहाँ पे इमामबाड़ा देखते हुए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कोई है नहीं। लेकिन मान लो कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है कि नहीं, जल्दी पहुंचना है तो फिर हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं, शॉर्टकट नहीं, हाईवे से होके जाते हैं, क्योंकि हाईवे में कोई ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तो हाईवे से फटाफट निकल के बाहर से जाते हैं। जल्दी कब पहुंचेंगे, हाईवे से जाएंगे किनारे किनारे शहर के बाहर से या अंदर से, अंदर से है पुलिस, बाहर से जाएंगे भाई, बाहर से किनारे किनारे जाएंगे, ठीक है। और आप शहर के जैसे अंदर इंटर किए तो समझ लो फंस गए, खासकर आप मीनाबाद में गए तो हो गया काम आपका, फिर नहीं जा पाओगे, आप निकल नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, हजरतगंज देखो कितना भीड़ रहता है कि नहीं, इधर बात नहीं करो। तो ये जो डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से उसको मूवमेंट कराना है। तो अगर हाईवे से जाओगे तो जो हाईवे वाले को जल्दी पहुंचोगे, इसी को नाम दिया गया यहाँ पे एपोप्लास्टिक। क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक मूवमेंट फास्ट होगा कि स्लो होगा, फास्ट होता है। और अगर आप शहर के बीच से जाओगे, अंदर से जाओगे, इसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक। तो सिम्प्लास्टिक कैसा होगा, स्लो की फास्ट, कोई दिक्कत ना है कुछ। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, देखते हैं कौन सा पूछा था, कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है, इतनी सी बात है। समझ गए ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे। आप सोच रहे पता नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, देखो नोट कर लिया इसको।
प्रभात हो गया बच्चे। तो ध्यान रखना, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट किससे होता है बताओ? एक्टिव होता है कि फैसिलिटेटेड? एक्टिव की फैसिलिटेटेड? वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन किससे होता है? डिफ्यूजन से होता है। मार्क लेना इस नंबर। क्या चीज बच्चे? एब्जॉर्प्शन की बात करें ना? हाँ सॉरी, एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चे कैसे होगा? हाँ, डिफ्यूजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिफ्यूजन से होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी और इसमें और कई सारी चीजें आएंगी, देखो क्लियर हो गया। तो ये जो टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आप फिर से बता जरा, जाइलम में किन किन चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं बताओ? पहला वाटर, जाइलम जल, जाइलम जल, जल मतलब पानी, ऐसे याद करो मोटा मोटा। देखो यानी कि जाइलम जो है किसका? वाटर का, साथ में मिनरल साल्ट का, साथ में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, साथ में हार्मोन का। फ्लोएम मतलब फ्रूट, सॉरी फ्रूट नहीं, फूड फूड फूड। देखो तो फूड क्या है हमारा? ग्लूकोज, सिक्रोज। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट, ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक सोल्यूट और ऑर्गेनिक सोल्यूट। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कर देगा तो इसमें आ जाएगा, और ऑर्गेनिक सोल्यूट कर देगा तो ये फ्लोएम में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। ओके बच्चे, तो दो पाथ में बच्चे देख लो जरा पे। एक क्वेश्चन तो वाटर पोटेंशियल जो फिक्स है, अक्सर वो आने का चांस रहता है, तो ध्यान से समझ लेना। एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं तो आप भी मत छोड़िएगा, इस बार भी क्वेश्चन वहीं से आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये ट्रांसपोर्ट से, इसी से क्वेश्चन आता है। 19 से भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, और 22 में तो आया ही आया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। मैंने आपको बता ही दिया, ये पूछा गया था कौन सा मोमेंट फास्ट होता है, कौन सा मोमेंट स्लो होता है, ये पूछा गया था। अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे। ठीक, जरा देखो, अब आप तो समझ ही गए होंगे, है कि नहीं? कौन सा स्लो कौन सा फोर्स, ये बात तो समझ में आ गई होगी। सगुन कभी क्यों सगुन? कौन सा फास्ट होगा, एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक? वेरी गुड, कौन सा स्लो होगा? एपोप्लास्टिक फास्ट क्यों है? एपोप्लास्टिक मोमेंट फास्ट क्यों है बताओ शीतल? एपोप्लास्टिक मोमेंट फास्ट क्यों है? बोलो, कौन सा सही कह रही है सगुन? क्या सगुन सही कह रही, गलत कह रही है? इसका कौन सा मोमेंट फास्ट होता है, एपोप्लास्टिक की सिम्प्लास्टिक? सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम नॉट स्पीकिंग संस्कृत, हिंदी बोल रहा हूँ शुद्ध। बोलो, आप क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो कौन सा होगा? बोल ही नहीं पा रही हैं। चलो अगले साल तक बोल देना, बताओ जल्दी बोलो बच्चे, कौन सा फास्ट होता है, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक? है, अरे इसको बोलने दो, कौन सा फास्ट होता है? है? बताया कौन सा सुनने चाह रहे हैं, बोलना। बोल नहीं पा रही है, शर्मा रही है बिल्कुल छोटी बहू जैसा। इधर देखो, यहाँ हम लोग बात करें। इधर देखो, हाँ इसमें क्या शर्माना है, इधर देखो। अगला हमारी बात करें प्लास्टिक, यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चे। इधर देखो, इधर देखो। हाँ हाँ, और क्या, शर्माने जब टाइम है तो शर्माइएगा। देखो पढ़ो जल्दी, डॉक्टर बन जाओ, फिर शर्माना शुरू कर दो। देखो नहीं, इधर देखो, इधर देखो, कह रहे कि प्लास्टिक टू एडजेसेंट सेल वाल। यहाँ देखो, बात नहीं करो बच्चे, बात नहीं करो। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको पता है एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म, हो गया इतना खुश मत हो जाओ। यहाँ देखो, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म जोड़ता कौन है? ये तो पता ही है आपको। और एक सेल को दूसरे सेल से कौन जोड़ता है? मिडिल लेमला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। यहाँ देखो, ये है बच्चे प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ देखो बीच बीच जा रहा है ये। आप अगर देखोगे, सबसे पहले आपको क्या मिले याद है? पीछे याद कर, मैं बताया था आपको, इपिडर्मिस कौन मिलेगा? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद मेन उसमें आ जाएंगे अंदर, जालम, है ना? देखो एक चीज और देखो, एक तो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, एक आपको सा कत्थे कलर का दिख रहा है ना? ये देखो ये वाला, हाँ ये कौन सा कलर है? ठीक है, देखो कलर के नाम पे टूट पड़ते हैं। यहाँ देखो, तो देखो ये देखो इधर जा रहा है, ये क्या है? बच्चे इधर देखो, इधर इधर बात नहीं करो। ये जो एक मोमेंट इधर से हो रहा है,
यहाँ पे ये वाला, इसको बोलते हैं कौन सा, एपोप्लास्टिक, है ना। और एक ये अंदर से हो रहा है, बताओ ये वाला, ये वाला, बात मत करो बच्चे, ये देखो, है ना, क्लियर है। तो आप सोच रहे हो सिम्प्लास्टिक, ऐसे याद करना, सिम्प्लास्टिक साइटोप्लाज्म, सिम्प्लास्टिक साइटोप्लाज्म, याद रहेगा। तो कौन सा मोमेंट फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, नीट 2022 में पूछा गया, बहुत मुश्किल था। देखो आप सोचो यहाँ पे, मान लो यहाँ से जो मोमेंट होगा किसी भी चीज का हो रहा हो, कैसे क्यों होगा ऐसे, जैसे मोमेंट करेगा, जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हो, बीच में मिल गए अंकल जी, कहाँ डीएल दिखाओ, सर डीएल है, हेलमेट दिखाओ, हेलमेट है, प्रदूषण दिखाओ, प्रदूषण है, स्पीड में क्यों चला रहे थे, खड़ो ले गए किनारे। मान लो कह सर स्पीड में नहीं थे 40 में, अच्छा ठीक है, इसमें नंबर क्यों नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो निपटा देंगे, ठीक। यहाँ देखो, हाँ हाँ, मेरे से पूछे आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, हमने कहा हेलमेट है, पासपोर्ट, सॉरी पासपोर्ट बोला, हाँ डीएल है, प्रदूषण है, सब तो है मेरे पास, लेकिन कह रहे हैं कि स्पीड में गाड़ी मत चलाइए, हमने क्या करें, आदत समझ बोली। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर यहाँ पे मान लो कोई मालकुल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यहाँ कौन मिल गया, देखो यहाँ, इधर बात नहीं, माइटोकांड्रिया मिल गए, बात नहीं करो, माइटोकांड्रिया करें कहाँ जा रहे हो, कि तुमसे मतलब, कह रहे कि बताओ दो, हमको भी बता दो, ये मिल गए, ठीक हम जा रहे हैं नदी के उस पार, ठीक, फिर जाओ लेकिन बता दो कि ठीक है, हम नदी, ठीक है चले जाओ। यहाँ मिल गए गाल्जी बॉडी, कहाँ जा रहे हो, मतलब सबको बताता चलेगा, ये तो जल्दी पहुंचेगा लेट पहुंचेगा, तो ऐसे ही इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, जाहिर सी बात ये लेट हो जाएगा। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई ट्रॉफिक, ना पाफिक उड़ाने चले जाओ, मैं कुछ, कौन सा, एपोप्लास्टिक, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये सीक्वेंस याद रखना बच्चे, सीक्वेंस वाटर के मोमेंट का, इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। एक बात इसमें और ध्यान रखना, फिगर समझ जाओगे, इसमें कुछ नहीं है, सब थ्योरी ऐसे पड़ा हुआ है। देखो जैसा देखो, इसमें जो एपोप्लास्टिक मोमेंट होता है फास्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। एक बात, ये जो एपोप्लास्टिक मोमेंट होता है, कभी न कभी मान लो चला जा रहा हाईवे, और पता लगा वहाँ पे एक गड्ढा बन गया है अचानक, या कोई, आपने देखा होगा कभी कभी हाईवे पे भीड़ लग जाती है, पता है, कोलैप्स, लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया और पूरा हाईवे जाम हो गया, या कोई नेताजी आ रहे हैं, मान लो रास्ता जाम कर दिया गया है, ठीक, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, पेशेंट मर रहा है, नेताजी को पहले निकालना है कि नहीं, वहां पे जाम लग जाती है कि नहीं। उस केस में मान लो यहाँ भी जाम लग जाता है, हाईवे में बड़े खुश होकर निकले थे, बोले हाईवे में चलेंगे, कोई डिस्टेंशन नहीं है, आराम उड़ा तो निकल चलेंगे, जल्दी पहुंचाएंगे, 5 में है, 4:45 में पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। ना देखो, ये भाई साहब इधर आ रहे थे, बिल्कुल घूमे 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 घूमे, और यहाँ रास्ता बंद हो गया, खेला हो गया। इधर देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, ये कहेंगे भाई साहब यहाँ तो भीड़ लगा, अब क्या करें, हमें जल्दी पहुंचना है। ये कहेंगे जहां पे रास्ता मिले देख के निकल लो चुपचाप। ये देखो निकल आए, कहाँ चले आए, एंडोडर्मिस, यानी कहाँ चले आएगा, साइटोप्लाज्म में आ गए, साइटोप्लाज्म में कूद गए, तो मोमेंट कैसा होगा यहाँ पे, अब सिम्प्लास्टिक, मतलब ये एपोप्लास्टिक मोमेंट अल्टीमेटली बिकम सिम्प्लास्टिक, कहाँ पे, एंडोडर्मिस में। उसकी वजह क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, और ये बना होता है सुबरिन से, किससे, सुबरिन से, पॉलीसेकेराइड क्या है, सुबरिन। तो कह रहे हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से एपोप्लास्टिक मोमेंट अल्टीमेटली बिकम सिम्प्लास्टिक, कहाँ पे बच्चे, एंडोडर्मिस में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा है गाड़ी मुड़ा लो, पिछड़ जाओ उधर से, ठीक, फिर एपोप्लास्टिक भाग पे फिर निकल जाओ, है कि नहीं, कोई दिक्कत। देखो फिर से आगे देखो, याद है, इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ, ये कहानी। तो आपसे पूछे यहाँ पे कि जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट सिम्प्लास्टिक कहाँ हो जाता है, तो बताओगे एंडोडर्मिस में, वजह क्या है बच्चे, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया टॉपिक। देखो आगे, अब देख लो, इसके बाद यहाँ जाइलम देखो है ये, और जाइलम के बाद पता है जाइलम फ्लेम क्या है, एसिकुलर बंडल है, फटाक से पानी को ऊपर पहुंचा देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेन दिक्कत यहाँ से इसको यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने की है, ठीक है। अब आ जाओ इसके आगे, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो कह रहे कि एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ द एडजेसेंट सेल वॉल, that is continuous throughout the plant except at the Casparian strip of the endodermis,
इंडोडर्मिस को छोड़ के, यहाँ देखो इन द रूट, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ द वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। यह है क्या बच्चे, ये क्या है, ये है इंटरसेलुलर स्पेस, है ना, क्या है इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ देखो इन द रूट, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू क्या इंटरसेलुलर स्पेस। ये भी पूछ सकते हैं कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, तो क्या बताओगे, इंटरसेलुलर स्पेस से होके। एंड वॉल ऑफ द सेल, ये देखो वॉल ऑफ सेल, इसके बाद है इंटरसेलुलर स्पेस, और जो सेल है उसकी वॉल, एक ऊपर वाली वॉल एक अंदर वाली वॉल, है ना। मोमेंट थ्रू द एपोप्लास्टिक डज नॉट इवॉल्व क्रॉसिंग द सेल, जो मोमेंट होता है एपोप्लास्टिक के थ्रू, किसी भी सेल को क्रॉस करना नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर बाहर निकल जाते, देखो ये इनको कोई मतलब ही नहीं है, निकल गए एक सेल दो सेल, कोई मतलब ही नहीं है, फटाफट निकलते ये चले गए, ठीक। इन्वॉल्व क्रॉस द सेल, यहाँ देखो डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग द सेल, सेल को क्रॉस करने का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है। अब आ जाओ नीचे, यहाँ पाथवे ऑफ वाटर दिखाया गया है, मूवमेंट टू द रूट, ये सीक्वेंस याद रहेगा बच्चे, ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा सकता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, लास्ट में कहाँ जाएंगे, जाइलम, तो इस प्लस को ध्यान रखिएगा। और कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ है बच्चे, कहाँ है, और इसमें बना होता है कैस्पेरियन किसका, सुबरिन का, किसका, सुबरिन का, उसी कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से इसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है। या देखो देखो मेम्ब्रेन द मोमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, जाहिर सी बात ज्यादा से कम की तरफ। द एपोप्लास्टिक डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, ये जो एपोप्लास्टिक होता है डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मोमेंट, कह रही यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता है, कहाँ तक नहीं होता है, पेरिसाइकिल तक, कॉर्टेक्स तक, कॉर्टेक्स तक कोई बैरियर नहीं है, लेकिन बैरियर कहाँ आता है, एंडोडर्मिस में। यहाँ देखो वाटर मूवमेंट के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है थ्रू द मास फ्लो, ठीक है। एज वाटर इवेपोरेट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस और एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलप द कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द वाटर इन द एपोप्लास्ट। पता है यहाँ पे जब ट्रांसप्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, खिंचाव डेवलप होता है, ट्रांसप्रेशन पुल, इसकी वजह से पानी को खींचता चला जाता है, इसकी बात करें यहाँ पे। एज वाटर इवेपोरेट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है पानी वहां से निकलता चला जाता है, इस वजह से पानी को खींचना शुरू करता है। और एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलप इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द वाटर, तो जो पूरी एक वाटर की स्ट्रीम बनी होती है उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है, जो लगातार पानी को खींचता रहता है इन द एपोप्लास्ट। हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिज्म, पढ़ा है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है, आते भी अच्छे खासे, नहीं पढ़ा, बर्नौली थ्योरम, आर्किमिडीज, हाँ 11th नहीं आता नीट में, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। देखो आगे देखो, कह रहे यहाँ पे हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। एडहेसिव और कोहेसिव, बताओ कोहेसिव फोर्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ससंजक और असंजक, सुना है, क्या होता है बताओ, फोर्स होता है, बल होता है, फोर्स होता है, वही तो पूछना है कैसा फोर्स होता है, दूसरे द्वारा लगाया जाता है, कुछ कुछ बता रही, क्लियर नहीं बता रही, क्लियर बताओ, बताओ प्रभात, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स में क्या अंतर है, हाँ ये बता रहे हैं, बताओ। सेम चीजों में बनता है कोहेसिव और, बिल्कुल सही, देखो इधर, मतलब ये कहने का मतलब है, देखो ये देखो, ठीक है दिख रहा है, मैंने कहा दिख ही नहीं रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये वाटर मालकुल मान लेते हैं, एक वाटर मालकुल का दूसरे वाटर मालकुल के बीच में लग रहा है, देखो ये एक वाटर मालकुल का दूसरे वाटर मालकुल के बीच में लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप, कोहेसिव। लेकिन ये जो वाटर का मालकुल है, ठीक है, ये इसके बीच में तो लग रहा है, देखो ये देखो
में आया? यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और जो वॉल है, सेल वॉल, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है तो क्या बोलेंगे? एडेसिव। तो वॉल अलग है, वाटर मॉलिक्यूल अलग है, इनका नेचर क्या है? अलग अलग है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, दैट विल बी एडेसिव। और सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, सेम नेचर वाले को बोलेंगे कोहेसिव। हो गया कैसी और एडेसिव प्रॉपर्टी। इसी वजह से पानी जो है ऊपर करता चला जाता है। देखो आपने देखा होगा कोई आदमी मानो पीछे दीवार हो, ठीक है, और ये पैर ऐसे रख रख के, एक पैर इस दीवार एक पैर करता चला जाता है, धीरे धीरे, देखा है वैसे। तो कौन सा फोर्स लगा रहा होता है वो? अगर भी दीवार का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, गिर जाए नीचे, ठीक, तो वो ऐसे देखो हाथ से ये पुश करता है दीवार पे, यूं पुश करता है, प्रेशर, तो कौन सा फोर्स लगाता है? एडहेसिव। कौन लगाएगा? एडहेसिव। देखो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि जो ये तो हम लोग पढ़े किसके बारे में? एपोप्लास्टिक, बहुत फास्ट है, ठीक, बल्क फ्लो होता है, काफी तेज होता है ना, कोई बैरियर नहीं है। यहाँ देखो सेम प्लास्टिक जो सिस्टम होता है इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड क्या? प्रोटोप्लास्ट। क्या है बच्चे? इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल होता है, आर कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्टैंड दैट स्टैंड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर? यहाँ देखो ड्यूरिंग सेम प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर्स ट्रेवल थ्रू द सेल। ठीक है, वाटर जो होता है बच्चे किसके माध्यम से होता है बच्चे? सेल के माध्यम से होता है, ट्रेवल थ्रू द सेल। देयर साइटोप्लाज्म, कहां से? साइटोप्लाज्म को। क्या आपको पता है कि साइटोप्लाज्म सिर्फ साइटोप्लाज्म तो नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोक्राइन रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी, बहुत से लोग भरे पड़े हैं, तो सबसे हटके कट पिट के जाना पड़ेगा आपको। देखो कह रहे कि इंटरसेलुलर मोमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। कह रहे कि जो इंटरसेलुलर मोमेंट होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। देखो प्लाज्मोडेस्माटा, वाटर हैज टू एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है सेल में इंटर करेगा सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से, यानी सेल मेम्ब्रेन भी आएगा, हेंस द मोमेंट रेटली स्लोवर। इसलिए से मोमेंट जो होता है ये कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। कैसा हो जाएगा? स्लो। ठीक है, और यही नहीं, इसके अलावा बताया था हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके बीच में थोड़ा सा रुकावट वो प्रोड्यूस करते हैं। मोमेंट इज अगेन डाउन ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर यहाँ भी सेम चीज है जो एपोप्लास्टिक में था, पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई से लो की तरफ है, जो कि यहाँ भी है। सिम प्लास्टिक मोमेंट में भी एडेड बाई, जो सिम प्लास्टिक मोमेंट होता है इसकी हेल्प कर सकता है कौन? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। याद करिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट कहाँ कहाँ पड़ा था और कहाँ बताओ? अमीबा में, राइट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो सिम प्लास्टिक मोमेंट को और सपोर्ट कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसका सपोर्ट करता है। ठीक है, यू मे हैव ऑब्जर्व साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सेल ऑफ द हाइड्रोला लीफ, और इसको हाइड्रोला लीफ में भी इसको आप दे सकते हैं, है ना। अमीबा में तो देखा ही है, साथ साथ हाइड्रोला लीफ में देख सकते हैं। देखो द मोमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाइड्रोला लीफ, द मोमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज इजिली विजिबल। देखिए यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका मोमेंट होता है कहाँ पे? हाइड्रोला लीफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपके एक्सपेरिमेंट रहा होगा, जहां तक नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखो फिर कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट। यहाँ देखो, इसलिए देखो ज्यादातर जो होगा, अगर अमाउंट ज्यादा होगा, इसलिए मास फ्लो का यूज किया गया है एपोप्लास्टिक में, सिम प्लास्टिक में कहीं मास फ्लो यूज नहीं किया गया है। देखो वही बोला है कि मोस्ट ऑफ द जो वाटर फ्लो होता है इन रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्टिक मोमेंट्स होता दोनों से, लेकिन ज्यादातर किससे होता है? एपोप्लास्टिक। सिंस द कॉर्टिकल सेल, क्यों ऐसा होता है? कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर, और वाटर को कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, मोमेंट हाइवर, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ रेजिस्टेंट होते हैं। हाइवर इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, द इंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं, इंडोडर्मिस इज इम्पेरिवियस टू द वाटर बिकॉज ऑफ क्या? बैंड ऑफ सुबराइज मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सुबराइज मैट्रिक्स मतलब सुबरिन का बना होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते क्या था? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कहने मतलब यहाँ पे कोई एजिटिस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिवाय इसके किसके? इंडोडर्मिस में कैस्पेरियम स्ट्रिप पाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछे कि जो रूट में वाटर का मूवमेंट होता है ज्यादातर किससे होता है? एपोप्लास्टिक। कैसे बोलेंगे? एपोप्लास्टिक। इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया मास फ्लो। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ बच्चे? मास फ्लो। कहाँ बन गया? ये देखो क्या बोला गया है? मास फ्लो, है ना। ऐसा सिम्प्लास में नहीं बोला गया। सिम्प्लास में भी होता है, फ्लो होता है, तो लोग उससे अवॉइड ही करते हैं। ठीक, यहाँ देखो तो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से इसका मूवमेंट भी थोड़ा सा वो हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, अदरवाइज ठीक है। ठीक है,
आपसे एक पूछ सकता है कि भाई एपोप्लास्टिक मोमेंट तो होता है, ठीक है, इसकी वजह क्या है, ये आपका अगला क्वेश्चन बनने वाला है। क्या बताओगे? क्योंकि जो कॉर्टिकल सेल होते हैं यहाँ पे लूजली पैक होते हैं, लूजली पैक होगा तो आसानी से वो रास्ता मिल जाएगा और आराम से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आपने जान लिया एपोप्लास्टिक मोमेंट फास्ट होता है। अब सवाल ये है कि फास्ट होता है तो क्यों होता है, क्या बताओगे? क्योंकि यहाँ जो कॉर्टिकल सेल होते हैं, कॉर्टेक्स के जो सेल होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, पानी के मूवमेंट में आसानी होती है। टाइटली होते तो पानी निकलने में दिक्कत होती, ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाए बताओगे? लूजली पैक होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मोमेंट जो होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म कहीं भी आता है तो हमेशा कैसे हो जाएगा बच्चे? सिम्प्लास्टिक। और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग दे के पूछ सकता है इसका मोमेंट कैसा होगा, एपोप्लास्टिक कि सिम्प्लास्टिक, क्या बोलोगे? हाँ, सिम्प्लास्टिक बच्चे। देखो साइटोप्लाज्म आएगा तो सिम्प्लास्टिक में जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ से देख सिम्प्लास्टिक पूछ सकता है, या इसका रीजन भी आपसे पूछ सकता है। तो क्यों होता है वही पता होना चाहिए, रीजन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एपोप्लास्टिक मोमेंट होते हैं वहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं, क्या बताओगे? एडेसिव और कोएसिव फोर्स यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, रीजन याद रहेगा आपको। कह रहे हैं कैस्पियन स्ट्रिप होता है जिसकी वजह से मोमेंट यहाँ पे कैसे हो जाता है? स्लो हो जाता है। कैसे हो जाएगा? स्लो। देखो कैस्पियन स्ट्रिप वजह से, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल पेनेट द लेयर, so they are directed to wall lesion that are not severized, ठीक है, कह रहे कि जो वॉल लेजन होते हैं वो सिवराइज नहीं होते हैं। सिवराइज कहाँ होते हैं? एंडोडर्मिस में, इनटू द सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन्स, द वाटर देन मूव थ्रू द सिम्प्लास्टिक अगेन क्रॉसेस मेम्ब्रेन टू रीच द सेल ऑफ द जाइलम। तो मतलब क्या है देखो, एपिडर्मिस मूवमेंट कैसा था? एपोप्लास्टिक, ठीक है, और उसके बाद कौन सा पार्ट था? एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस के बाद अब कह रहे हैं एपिडर्मिस मूवमेंट कैसा? एपोप्लास्टिक, ठीक, एपोप्लास्टिक मूवमेंट बात कर रहे हैं। उसके एपोप्लास्टिक भी है, और उसके बाद किसमें? कॉर्टेक्स में भी कैसा? एपोप्लास्टिक, लेकिन एंडोडर्मिस में कैसा हो गया? एपोप्लास्टिक मूवमेंट सिम्प्लास्टिक हो गया। फिर आपसे पूछे कि पेरिसाइकिल बताइए कैसा? यहाँ भी एपोप्लास्टिक है, इसको खासतौर ध्यान रखिएगा। वहां एरो गड़बड़ बना दिया था फिगर में, ठीक है, जो उसमें होश खो बैठे। यहाँ देखो वहां पे एरो गलत था, जबकि उसको ले जाके फिर वहीं से लगाना चाहिए था, है ना। देखो हो सकता है अगले इंसेंटिव क्लियर हो जाए। देखो वाटर माल तो हो गया हमें वॉल लीजन दैट आर नॉट सिवराइज इनटू द सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन, वही करें आप देखो, नॉट सिवराइज इनटू द सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन, द वाटर देन मूव थ्रू द, देखो वाटर देन मूव थ्रू द किससे? सिम्प्लास्टिक एंड अगेन क्रॉस द मेम्ब्रेन टू रीच द सेल ऑफ द जाइलम, ठीक है, जाइलम पहुंच जाएगा। क्लियर? दूसरी बात कह रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक। जो वाटर का मोमेंट होता है वो कैसा हो जाता है रूट लेयर में? अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक हो जाता है। कहाँ पे? इंडोडर्मिस में। कहाँ पे? इंडोडर्मिस में। पेरिसाइकिल में नहीं होता है बच्चे, कहाँ पे? इंडोडर्मिस में। तो कह रहे हैं इंडोडर्मिस, लेकिन एरो आप देखोगे तो आपको इंडोडर्मिस से भी अंदर दिखाया है और पेरिसाइकिल में भी अंदर दिखाया है। तो थोड़ा सा वहाँ पे एरो को सही करना चाहिए, तो इसको ऐसे घुमा के फिर ऊपर ले जाना चाहिए था। देखो कायदे से भी कह रहे हैं, देखो दिस इज द ओनली वे वाटर other solute can enter the vascular cylinder, this is the only way water and other solute can enter the vascular system cylinder। तो कह रहे इस तरीके से जो पानी होता है वो वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम में पहुंच सकता है। क्लियर हुआ? और इसका जरा मूवमेंट भी दिखाया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट दिख रहा है, देखो ऐसे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो सेल के अंदर आ गया, देखो ये आया, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर आते हैं, फिर यहाँ पे देखो ये पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ देखो एंडोडर्मिस दिखाया गया है। आगे देखो अगर हम बात करें एपोप्लास्टिक मूवमेंट को, क्या देखो एपोप्लास्टिक मूवमेंट कोई भी ऐसा नहीं मूवमेंट दिखाया गया जो सेल के अंदर से क्रॉस करता हो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, देखो ये आ रहा है, ये देखो ये इसका मूवमेंट कहीं भी सेल को क्रॉस नहीं करता, ये पहुंच गया, ठीक। हाँ, यहाँ पे जो एंडोडर्मिस वाला पार्ट है यहाँ पे इसको सिम्प्लास्टिक बनना पड़ता है, इसकी मजबूरी है, अदरवाइज ये अंदर पहुंच नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे अंदर ही कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकिल में पहुंच जाएगा जाइलम, ये जो होगा यहाँ पे जाइलम, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको ये एक पूरी स्ट्रिप दिखाई गई है, अगर इसको देखोगे ये पूरा क्या चीज है?
कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पे क्रॉस करने से बचने के लिए यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। और लास्ट में आपको दिखा दिया यहाँ पे कौन सा पेरिसाइकिल, लास्ट में हो जाएगा फ्लोएम, है ना। कि once inside the xylem, water is again free to move between the cell as well as through them. In young root, water enter directly into the xylem. यहाँ देखो, अगर हम यंग रूट की बात करें, ठीक है, वाटर इंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेजल, फिर इसमें वाटर जो है डायरेक्टली जाइलम वेजल में पहुंच जाता है डायरेक्टली, एंड और ट्रैकिड जाइलम वेजल में या ट्रैकिड में डायरेक्टली चला जाता है। फिर दीज और नॉन लिविंग कंडक्ट, नॉन लिविंग कंडक्ट एंड सो आर पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट। क्या कह रहे हैं देखो, दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट, मतलब होता है रास्ता, ठीक है, सोर्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो कैसे होते हैं ये नॉन लिविंग कंडक्ट होते हैं, किसकी बात कर रहा है, जाइलम वेजल की बात कर, साथ में ट्रैकिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैकिड की बात कर रहे हैं। कह रहे कि दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट एंड सो आर पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट। तो किसका पार्ट हो जाएगा देखो, एपोप्लास्ट का मूवमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जाइलम वेजल और ट्रैकिड। द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आयन इनटू द रूट वास्कुलर सिस्टम इज समराइज्ड इन फिगर। देखो दिखाया गया आपको कैसे कैसे किया है, और फिगर से आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। बस एक ही चीज की एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहीं भी सेल को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछेगी बताइए कि कौन सा मूवमेंट फास्ट होगा, सिम्प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक, क्या बताओगे? एपोप्लास्टिक। और रीजन पूछो तो क्या बताओगे? क्योंकि इसके सेल कैसे होते हैं, लूजली पैक होते हैं, रीजन भी याद रखिएगा। और एपोप्लास्टिक मूवमेंट सिम्प्लास्टिक हो जाता है किस रीजन में, एंडोडर्मिस में। इसकी वजह क्या बताइए, क्या वजह बताइए? कैस्पेरियन स्ट्रिप का पाया जाना। किसका बच्चे? कैस्पेरियन स्ट्रिप का पाया जाना। और कैस्पेरियन स्ट्रिप बने किसकी होती बच्चे? सुबेरिन का। किसका? सुबेरिन का। याद करिए। करिए सम प्लांट हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द हेल्प द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन। बताओ क्या बोलेंगे इसको? माइकोराजा। कहाँ होगा? पाइनस में और फंजाई के बीच में। इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद ए रूट सिस्टम। कहाँ पे होता है ये? पाइनस में। और पाइनस इसके बिना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। कुछ माया, तो रिलेशन कैसा हुआ? फैकल्टेटिव कि ऑब्लिगेट? ऑब्लिगेट, जो एक के बिना दूसरा लाइफ कंप्लीट ना कर पाए। द फंगल फिलामेंट, यहाँ के बता देखो, फंगल फिलामेंट फॉर्म नेटवर्क अराउंड द यंग रूट। यहाँ देखो, जो फंगल फिलामेंट होता है बच्चे, फॉर्म नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल, या रूट सेल में ये इंटर कर जाते हैं, ठीक है, रूट सेल में। और वहां पे वाटर को, मिनरल को वो पहुंचा देंगे। द हाइफी हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। याद करो, हाइफी कहाँ बताया था आपको? हाइफी कहाँ पढ़ाया था आपको? फंगी में, फंगी पंजाई में, पंजाई हाइफी बताया था, ठीक है। और ग्रुप ऑफ हाइफी मिलके क्या बनाते हैं? माइसिलियम, है ना। आप देखते हैं, आपको याद करिए, ब्रेड, दिस इज ब्रेड। और ब्रेड के अंदर क्या होता है? आप सोचते कल ब्रेड और चाय पियेंगे, पता चला ये फंगस पहले पहुंच गया और आप इंतजार करते रह गए। इसने क्या बना दिया? माइसिलियम। और पूरा ब्रेड आपका खराब हो जाएगा, ठीक। देखो कह रहे कि रूट सेल हाइफी हैव लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल। हाइफी यहाँ पे एक अलग टर्म बताया गया है, मिला के जो सरफेस एरिया बढ़ाने के पर्पज से दिया गया है। यहाँ जो बताया गया किसकी? फंगस, चूंकि फंगस है तो हाइफी बना सकता है, लेकिन इस हाइफी से प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचता। इस हाइफी की मदद से ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन करता है। देखो, हाइफी हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल ए रूट कैन नॉट डू। जबकि रूट ऐसा नहीं कर सकता, रूट में रूट हेयर ही नहीं है। तो फंजाई जो होता है वो पहले क्या काम करेगा? हाइफी बनाएगा, और हाइफी के माध्यम से जाल जैसा, नेटवर्क जैसा, और वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके रूट को पहुंचा देगा। किसको? पाइनस में। द फंगस प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर। और जो फंगस होता है उससे क्या मिलेगा बच्चे? मिनरल मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। किसको? रूट को। इन टर्न द रूट प्रोवाइड शुगर। और रूट क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? रूट प्रोवाइड करेगा शुगर। शुगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दो चीजें हैं देखो, टू द माइकोराइजा।
माइक्रोराजा को दो चीजें प्रोवाइड करता है, एक तो बताया शुगर और एक बताया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जरा बताइए लाइकेन, वहां पे एल्गी फंजाई फंजाई एल्गी क्या क्या प्रोवाइड करता था, पता है? शेल्टर पहला, वाटर और मिनरल। वाटर मिनरल तो फंजाई खुद देता है। हम पूछ रहे हैं फंजाई जो है एल्गी को क्या देता है, क्या बता रहे, बताओ बताओ। शेल्टर, शेल्टर तो बच्चे देगा, मेरी बात समझो, हाँ ठीक है, शेल्टर हो गया, और वाटर और मिनरल, और एल्गी क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे सम प्लांट हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है बच्चे, ऑब्लिगेट एसोसिएशन, मतलब एक के बिना दूसरे की लाइफ नहीं चल सकती। ठीक, यहाँ देखो विद द माइक्रोराइजा, यहाँ की बात कर रहे हैं, अगर फंजाई ना हो तो पानी नहीं मिलेगा, मिनरल नहीं मिलेगा, तो खाना नहीं बनेगा, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो माइक्रोराइजा स्टोन कैसा है बच्चे, ऑब्लिगेट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, फैकल्टेटिव भी आपको दे सकता है। एक पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है फंगस वाला, कि फंगस जो है उसको क्या क्या मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, शुगर है, साथ साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विद द माइक्रोराइजा। फॉर एग्जांपल पाइनस सीड की बात कर रहे हैं, कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश, इस सीड की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्लांट ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा। क्लियर हुआ? तो पाइनट सीड छोड़ो, पूरा पाइनस प्लांट ही जो है वो क्या होना है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर उसको वाटर मिनरल नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? हाँ, टाइम हो गया है। ठीक, चलो ठीक है, ओके बच्चे, बाकी करा देंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे। और अगला टॉपिक रिवीजन में कौन हो जाएगा, लिविंग बर्ड, पूरा चारों चैप्टर हो जाएंगे, साथ साथ में कौन सा, हाँ, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, साथ में एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में।